हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ आपके सामने। तो आज भी मैं एक कहानी जो कि इंस्पायर करने वाली होती, सीख देती है और हमारे मन मस्तिष्क में इस तरीके से घुसपैठ हो जाती है उसकी कि फिर हम इधर उधर भटकने से बच जाते हैं या विपरीत परिस्थितियों में भी हम डगमगाते नहीं हैं, हमारे कदम सही दिशा में होते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे दिमाग में ज़्यादातर कचरा ही भरा रहता है। हम कुछ का कुछ सोचते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई देर से आया तो क्यों देर से आया, जल्दी क्यों नहीं आया, उसको रास्ते में क्या हो गया, कहीं अनहोनी ना हो गई हो। इसी तरीके से चाहे वो कोई विचार हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कलीग के बारे में हो, पिता माता के भाई बहनों के बारे में एक थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन इसको हमको अपने अंदर उसकी घुसपैठ नहीं होनी चाहिए कि हम परमानेंट उसको एक हिस्सा बना लें, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा, यानी शारीरिक और मानसिक हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इनको काट के फेंकना है। तो कैसे काट के फेंकना है, क्योंकि ये कूड़ा कचरा किसी काम का नहीं है। वो कभी भी हमको हमारे लिए कुछ नहीं सोचता। कूड़ा कचरा हम ही सोचते हैं दिमाग में कि क्या भरा हुआ है ना। तो मैं इसके संबंध में एक आपको कोटेशन भी बताऊंगी इससे कि सुगंध के बिना, आप जानते हैं, पुष्प या फूल बिल्कुल बेकार होता है, और तृप्ति के बिना क्या है, प्राप्ति बेकार है। ध्येय के बिना कर्म बेकार है, एवं प्रसन्नता के बिना क्या है, जीवन व्यर्थ है। उसी तरीके से सकारात्मक सोच के बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यानी हम नकारात्मक को फेंक दें और सकारात्मक को हम विचारों को हम ले करके आएँ, तभी हम प्यूरीफाई होंगे और अच्छी वाइब्रेशंस होंगी। तो एक बार की बात है, एक कहानी का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक है मालिक कौन। तो एक बार की बात है कि एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों के साथ ऐसे विहार करते रहते थे, कभी जंगल, कभी बाग बगीचा, कभी उपदेश देने के लिए। तो एज़ यूजुअल जा रहे थे। तो उनकी आदत थी कि जाते समय वो फूल पौधे या जानवर, नदी, पहाड़, जो भी कुछ दिखता था उसके बारे में कुछ ना कुछ उपदेश जरूर देते थे। खैर चल रहे थे तो देखा कि एक आदमी था, वो गाय को रस्सी से बांधा हुआ था और घसीट के ले जा रहा था। कहीं ले जा रहा होगा, उससे मतलब नहीं है। तो गुरु ने वो व्यक्ति को कहा रुको। रुक गया व्यक्ति, गाय के समेत रुक गया, गाय को भी रोका और अपने शिष्यों से कहा कि ये गाय के चारों ओर तुम घेरा बना के खड़े हो, मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक आधार की बात, एक तर्क की बात बताता हूँ। सब खड़े हो गए। अब गुरु ने पूछा अपने शिष्यों से कि तुम बताओ मालिक कौन है, ये गाय है मालिक या फिर ये व्यक्ति गाय का मालिक है। तो शिष्यों ने सबने एक स्वर में कहा कि ये तो जो मालिक है गाय, वो आदमी है, गाय तो उसी से बंधी हुई है। अब इसकी जहाँ मर्जी है वो गाय को ले जाएगा, घसीट देगा, जहाँ रोकना चाहेगा रोकेगा, रस्सा उसके हाथ में है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, और उन्होंने एक कैंची मंगवाई, और कैंची थी, और कैंची से गाय का खूंटा हो या जो रस्सी से बंधा था वो काट दी। छूटते ही वो चली गई गाय सरपट। अब बेचैन हो गया उसका मालिक, मतलब जिसकी गाय थी, कि अरे गुरुजी आपने ये क्या किया, आप तो इतने भले आदमी, मैं जानता हूँ, सारा गांव आपको जानता है, इतना प्रवचन देते, इतने अच्छे हैं आपने क्या कर दिया, मुझसे क्या आपको दुश्मनी है, ये मुझसे क्या अपराध हो गया, गलती हो गई जिसकी सज़ा आप दे रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं ठहरो, अब बताओ तुम लोग कि अब कौन मालिक और शिष्य है। सब शांत खड़े रहे, क्या करें। बोले अच्छा मैं बताता हूँ। अब यही चीज़ तुमको सिखाना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में जो कूड़ा करकट कचरा भरा होता है उसको इसी बंधन से, कैंची से काट के गिरा देना चाहिए। तो ये जो कूड़ा कचरा है वो गाय की भांति दूर भाग जाएगा। ये तो उदाहरण दिया था कि मालिक कौन है और शिष्य कौन है, या मालिक कौन है या दास कौन है, ये करने के लिए मैंने एक कहानी का रूप दिया है इसको। तो अब क्या है, हमारे कचरा जो भरा हुआ है वो हमको नुकसान दे रहा है। कचरा तो हमारे शरीर के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, क्यों भरा है, क्यों भरा दिया है, कितना भरा है, कितना ठूसा है, कब निकलेगा, हम ही सोचते रहते हैं गलत
विचार आ जाते हैं, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाई है, संताप है, दुख है, चिंता है, कुछ ना कुछ भरमार हमारे अंदर दिमाग में, शरीर में चलता रहता है। दिमाग में चलता है तो शरीर खराब होता है, शरीर खराब होता है तो फिर से दिमाग हमारा खराब होने लगता है। तो इस बंधन को गाय के खूंटे की तरह, रस्सी की तरह काटिए और बेकार की चीज़ों को, कचरा को, कूड़ा को, करकट को फेंक दीजिए, अपने से दूर हो जाइए। चारों तरफ हरियाली, प्रसन्नता, बहार, चमन खिला ही खिला होगा। चमन खिलेगा तो आप भी तो खिलेंगे। बस यही मुझको संदेश पहुंचाना है आप तक। कहानी के माध्यम से फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर।